गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों हम लोग चैप्टर 7 पापा खो गए थे पढ़ रहे थे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम बच्चों अभ्यास पुस्तिका का जो है कार्य करेंगे। आज हम अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर फिलअप और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों ओपन द पेज नंबर 44। आपका यहाँ पहले पार्ट से हेडिंग है उसको खोलिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन आपका है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको इसमें से सही विकल्प छाट कर लिखना है, यानी उसमें राइट लगाना है। जो सही होगा उसी में आपका सही का निशान लगेगा। तो पहला देखिए, खंबा, लेटर बॉक्स, पेड़ एक साथ कहाँ स्थित थे। तो सड़क के किनारे, तालाब के किनारे, या समुद्र के किनारे, या नदी के किनारे। तो सही आंसर क्या है आपका, सड़क के किनारे। अगला देखिए, पापा खो गए किस विधा की रचना है। नाटक, निबंध, जीवनी, आत्मकथा। तो राइट आंसर इज नाटक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आसमान से आकर बिजली किस पर गिरी थी। लेटर बॉक्स पे, सड़क पर, खंबे पर, नदी में। तो राइट आंसर इज आपका खंबे पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पापा खो गए लेखक का क्या नाम है। रमेश तेंदुलकर, जयशंकर प्रसाद, विजय तेंदुलकर, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आंसर आपका सही क्या है, विजय तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वाक्यों के सामने सही गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे बच्चों जो आंसर आपका सही होगा उसके आगे राइट लगेगा और जो रॉन्ग होगा उसके आगे क्रॉस लगेगा। तो पहला देखिए, समुद्र के सामने बड़ी सी सड़क थी। तो ये आपका रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगेगा आपका, यानी गलत है तो गलत का निशान लगेगा। अगला देखिए, लेटर बॉक्स की तबीयत लोहे के समान है। ये भी आपका रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगेगा। थर्ड वाला देखिए, खंबा चुंगी की नौकरी करता था। ये आपका राइट है, तो यहाँ पे सही का निशान लगेगा। लेटर बॉक्स भजन की एक पंक्ति गाता है। ये भी आपका राइट है, यहाँ पे सही का निशान लगा लीजिए। लड़की खिलखिलाकर हंसती है। ये भी आपका राइट है, तो यहाँ पे भी आपका सही निशान लगेगा, तो राइट का निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे बच्चों खाली जगह फिल करनी है आपको। का वाला देखिए, लेकिन रात को बड़ी होती है। तो बीच में क्या फिल करेंगे, बोरियत। चुंगी की ये नौकरी भी कोई है, क्या फिल करेंगे, नौकरी। लेटर बॉक्स उस लड़की को प्रेम से लगता है। बीच में क्या फिल करेंगे खाली जगह में, थपथपाने। थोड़ी देर बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सुबह। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, भाषा ज्ञान में क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चों ये शब्दार्थ हैं, आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो पहला देखिए बच्चों, शोकग्रस्त यानी शोक से डूबे हुए, यानी दुख से डूबे हुए। शोक किसको बोलते हैं बच्चों, हम दुख को बोलते हैं। और ग्रस्त यानी डूबा हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका अर्थ, दुख से डूबे हुए। अगला देखिए, निस्तब्ध मतलब गतिहीन, जिसमें कोई गति ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, गतिहीन। तकलीफ मतलब परेशानी। स्वीकृति सूचक यानी समर्थन। एकटक देखना, लगातार देखना। भयंकर, भयानक। कर्कश यानी कठोर। असंवैधानिक, जो संविधान के खिलाफ हो। यथार्थ, जैसा होना चाहिए वैसा। प्रतिबिंब यानी परछाई। भयानक, बनाहट, तेज़ हवा चलने पर होने वाली आवाज़। जैसे बच्चों तेज़ हवा चलती है तो आवाज़ होती है, उसे हम भनभनाहट बोलते हैं। बोरियत यानी ऊब, कहते हैं कि बहुत बोरियत हो गई, यानी बहुत ऊब लग रही है, ऊब। जमाई यानी उबासी, जब हम सो के उठते हैं तो हमें जमाई लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, उबासी। जमाई का अर्थ है क्या है, उबासी। संतुलन यानी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विशेषण को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उससे कोई 2 नए शब्द समूह बनाइए। बच्चों यहाँ पे विशेषण है, उसके आपको 2 शब्द समूह बनाने हैं। जैसे आपका का वाला देखिए, लंबी जमाई। तो यहाँ पे लंबी क्या है आपका, विशेषण शब्द है। तो आपको इस लंबी शब्द से 2 शब्द समूह बनाने हैं। तो देखिए पहला देखिए लंबी रेल, दूसरा आपका लंबी सड़क। इसी प्रकार अगला देखिए लाल ताऊ। लाल ताऊ में विशेषण क्या है, लाल। तो हमारा लाल शब्द से क्या बनेगा, लाल सेब, लाल पतंग। छोटी लड़की, छोटी विशेषण है यहाँ पर, तो छोटी पेंसिल, छोटी बस। सनसनाती हवा, यहाँ पे सनसनाती विशेषण है तो क्या बनेगा, सनसनाती खबर, सनसनाती पतंग।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों आपकी इसके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, इस प्रकार हिंदी में हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला देखिए, पेड़। पेड़ का क्या बनेगा, हमें घर के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों आपकी अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। आपको इसे अच्छा वाक्य बनाना आता है तो आप उस और अच्छे से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको करा दी है, अगर आप चाहें तो अपने अपने अनुसार भी वाक्य का प्रयोग बना सकते हैं। अगला देखिए, खंबा। मेरे घर के पास बिजली का खंबा है। लेटर बॉक्स लाल रंग का होता है। हेडमास्टर, हमारे हेडमास्टर बहुत अच्छे हैं। जमाई लेना, अंकित नींद के कारण जमाई ले रहा है। संतुलन, पोस्टर में स्थित नाचने वाली लड़की का संतुलन बिगड़ गया है। आलस्य, हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए। घुंघरू, पोस्टर में लगे लड़की के चित्र में पैरों में बंधे घुंघरू से आवाज़ आने लगी। तो बच्चों आज ये आप अभ्यास कार्य आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इस अभ्यास कार्य को अपने अभ्यास पुस्तिका में वो कार्य करेंगे, पैसे सब कुछ फिल करेंगे। और इस चैप्टर में आपको कोई अगर दिक्कत कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगी। थैंक यू।